इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आज तो मेरी कई अपॉइंटमेंट्स हैं। क्यों वर्मा? हाँ सर, लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन भी की जा सकती हैं। अब मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं कहीं आ जा भी न सकूं। सवाल आने जाने का नहीं। इस एज में ज्यादा दिमागी बोझ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ दवाई भिजवा देता हूँ। वैसे फिर भी आज आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए, ये मेरी सलाह है। ओके ओके। और हाँ, एक बात और, कोशिश कीजिए कोई दिमागी टेंशन पैदा ना हो। और इसके लिए बेटर होगा आज आप किसी से ना मिलें। वर्मा? यस सर। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन कर दो। ओके सर। लेकिन डॉक्टर, मुझे आज एक दो लोगों से बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं। सर, सिर्फ एक ही दिन की बात है। भगवान ना करे कुछ हो गया तो जवाब तो हमें ही देना है। प्लीज। मतलब है कि आज तुम मुझे बीमार साबित करके ही छोड़ो। नहीं सर, आप बीमार नहीं है। ये तो आपकी बेहतरी और भलाई के लिए आपको एक दिन का बेड रेस्ट दिया जा रहा है। आज तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब, गवर्नर साहब आपकी बात मानते हैं। अगर आप उन्हें ना समझाते तो ना जाने वो कौन सी मीटिंग में थे। यस जी नमस्ते, मेरा नाम कुंती है और मैं गवर्नर साहब से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आज गवर्नर साहब किसी से नहीं मिल सकते। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बस आप उनसे जाकर बोल दीजिए कुंती मिलना चाहती है। लेकिन गवर्नर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। मैं अभी उनका चेकअप करके आ रहा हूँ, आप फिर किसी दिन आइए। जी जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आज उनसे मिल सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज। आपको उनसे जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जी नहीं, मैं उन्हीं से मिलना चाहती हूँ। मैं किसी को और को अपनी बात नहीं बता सकती। तो ठीक है, कल के बाद कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे मिल सकती हैं। आज उनसे मिलना इम्पॉसिबल है। अभी आप जाइए जाइए। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार सरला जी। नमस्ते। मैं गवर्नर ऑफिस से जोधा सिंह जी का असिस्टेंट वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सरला जी, आज तो डॉक्टर के बहाने कुंती को गवर्नर साहब से मिलने से रोक लिया गया, लेकिन आगे कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर के बहाने? मैं कुछ समझी नहीं। हुआ यूं सरला जी कि जब डॉक्टर साहब ने गवर्नर साहब का रूटीन चेकअप किया तो उन्होंने गवर्नर साहब को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। यहाँ तक कि वो किसी से मिल तक नहीं सकते, और यही कह के हमने कुंती को उनसे मिलने से रोक लिया। अच्छा, तो उसकी मुलाकात गवर्नर साहब से नहीं हुई? जी नहीं, लेकिन आगे कुंती को रोक पाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। आप आगे की चिंता मत कीजिए, मेरे लिए आज की चिंता ज्यादा थी। उसे रोककर आपने मेरी मदद की है। नहीं सरला जी, मुझे रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। जब डॉक्टर ने हिदायत दे रखी है तो भला कौन मिल सकता है उनसे। बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ कुंती? तुम तो गवर्नर साहब से मिलने के लिए गई थी ना? क्या कहा उन्होंने? प्रभा, मेरी तकदीर मुझसे हमेशा 2 कदम आगे होती है। कभी कभी तो लगता है कि सारे हालात मेरे खिलाफ हैं। तुम्हें तो पूरी उम्मीद थी ना कि गवर्नर साहब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मदद तो तब करते जब वो मुझसे मिल पाते। क्या तुम गवर्नर साहब से नहीं मिली? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बिना मिले ही आ गई। तो तुम किसी भी तरह उन्हें बता देती कि तुम्हें कर्ण का पता मिल चुका है। प्रभा,
गवर्नर हाउस में घुसना कितना मुश्किल होता है, और फिर गवर्नर साहब तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो अब क्या करोगी तुम? प्रभा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पहले मेरे सामने ये मुश्किल थी कि कर्ण स्वीडन में है, तो मैं उस तक पहुंचू कैसे, और अब जबकि वो यहां आ गया और मेरे हाथ में पता भी है, तो भी उससे मिल पाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। कुंती, तुम ये तो मानती हो ना कि आज अगर कर्ण वापस आया तो इसमें तुम्हारी अपनी तकदीर है। प्रभा, ऐसी तकदीर का क्या फायदा? कर्ण यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से दूर। मैं उससे एक मुलाकात के लिए भी तड़प रही हूँ। तुम्हें जिस तरह से कर्ण का पता मिला है, तुम देखना एक दिन तुम्हारी कर्ण से मुलाकात भी जरूर होगी। लेकिन कहीं देर ना हो जाए प्रभा। ये ख्याल ही मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। प्रभा, मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां खो दी हैं। अब सिर्फ एक मेरा बेटा बचा है। कहीं वो भी खुशी मुझे हासिल नहीं हुई तो? तुम ऐसे में सीधे मिसेस ब्रिगेड से जाकर बात क्यों नहीं करती हो? उस दिन हम लोग गए थे वहां पर, तो मैंने तुम्हें जाने से मना किया था, लेकिन आज लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए। नहीं प्रभा, मेरे जाने से क्या वो मेरे बच्चे को मेरी गोद में लाकर डाल देगी? कभी नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं अपने कर्ण को देख सकूं। कोई इतना कठोर और निष्ठुर कैसे हो सकता है? वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि कर्ण को पैदा करने वाली मां तुम हो। तुम्हारी ममता की खातिर उसे कर्ण को मिलाने में हर्ष क्या है? क्योंकि उसे डर है प्रभा, डर है कि कहीं मैं कर्ण को उससे छीन न लूं। इसीलिए तो उसने अपने आप को मुझसे छिपा के रखा हुआ है। तुम एक बार जाकर प्रार्थना करके देखो कुंती, हो सकता है शायद वो मान जाए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ प्रभा कि वो मुझे बेइज्जत करके निकाल देगी। इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि अगर गवर्नर साहब अपना दबाव डाले तो शायद वो मान जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। कुंती जी नमस्ते। नमस्ते प्रभा जी। क्या बात है, मेरे आते ही आप लोग इतने खामोश क्यों हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हिम्मत जी। कुंती बेचारी की तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्यों, क्या हुआ कुंती जी? अब तो आपको मिसेस ब्रिगेड यानी अपने बेटे कर्ण का पता तो मिल गया है ना? हाँ, पता तो मिल गया है, लेकिन मेरा बेटा कर्ण नहीं। मेरे लिए एक मुश्किल लगती है तो दूसरी मुश्किल आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन हिम्मत जी, आपने मिसेस ब्रिगेड का पता दिलवाने में मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। कुंती जी, इसके लिए आप मेरे नहीं हनुमान जी की आभारी रहिए। उन्हें धन्यवाद दीजिए। मैं तो मामूली सा प्राणी, ये सब उनकी कृपा से संभव हुआ। अब सरला दीदी ने मुझे डांटा, इसलिए थोड़ा सा कष्ट हुआ। क्या सरला दीदी ने आपको डांटा? कोई बात नहीं प्रभा जी, वो बड़ी हैं, मुझे डांटने का अधिकार है उन्हें। मैं तो चाह रहा था कि शायद पता मिल जाए तो कुंती जी को कर्ण के मिलने में कोई कठिनाई ना होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका हिम्मत जी। मेरे हाथ में पता होते हुए भी मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती। कुंती जी, हनुमान जी पे भरोसा रखिए। उन्होंने पता दिया है तो मिलवाएंगे भी। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, विश्वास कीजिए। अच्छा, नमस्ते।
बजरंग बली, संकट मोचन, तुम तो दुखियों के दुख हरता हो, तो कुंती जी का दुख दूर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें उनका दुख दिखाई नहीं देता है? वो बेचारी दुख के मारे तड़प रही है, मर रही कर्ण के लिए, और आप परीक्षा लिए जा रहे। और कितनी परीक्षा लोगे प्रभु? लाल देह लाली लसे और धरि लाल लगू, वज्र देह दानल तलन, जय 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 कपिल मुनि। कुंती जी को कर्ण से मिला दो प्रभु, उनकी विनय सुन लो। क्या इस भक्त की प्रार्थना कभी नहीं सुनी? आपके आशीर्वाद से उन्हें तस्वीरें देखने को मिली, उन्हें पता मिला, तो मिला दो एक मां को अपने बेटे से। जब ऐसा है तो कुंती को कर्ण से मिला क्यों नहीं देते? या फिर महाभारत रचने का इरादा है? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो भक्त हूं आपका। आपका विश्वास टूटेगा प्रभु, आपका। अपना विश्वास बचा लो प्रभु, कुंती जी को उनके बेटे से मिला दो प्रभु। आपकी शक्ति तो अपरंपार है, तो आपके होते हुए एक मां अपने बेटे से बिछड़ जाएगी, और मैं जो दिन रात आपकी सेवा करता हूं प्रभु, मेरा मोह भंग हो जाएगा। अरे प्रभु हो तो प्रभुता दिखाओ, कहा चुप साधी रहे बलवाना। कुछ करो प्रभु, दिखा दो अपनी शक्ति प्रभु। जिस दिन आप एक मां को अपने बेटे से मिला देंगे, मैं रात भर जागरण करूंगा, रात भर आपका भजन करूंगा प्रभु। बस आप कुंती जी को उनके बेटे से मिला दो, मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु। अब कुंती जी को उनके बेटे से मिला दो। कुंती जी को उनके बेटे से मिला दो प्रभु। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. हेलो मिसेस ब्रिगेड। सलाची आप? आपके और बेटे के बीच में आकर मैंने इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया आपको? No, no, not at all, Salaji. Actually, disturbance of कुंती है, आप नहीं. Please have a seat. इसीलिए मैं आपसे कहने आई हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो क्या कुंती मेरे अगेंस्ट कुछ करने वाली है? वो कर्ण से मिलने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अगर वो अचानक किसी तरह आपके सामने आकर खड़ी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या हम कुंती के डर से इंडिया छोड़कर भाग जाए? शायद हम सबकी इसी में भलाई है, क्योंकि वो मिले बगैर तो रहेगी नहीं।